हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओशियन स्टडी सेंटर पर। तो देखिए, अभी बीपीएससी नोटिस जारी किए हैं। ठीक है, बीपीएससी ने अभी नोटिस जारी किए हैं स्कूल टीचर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, बीपीएससी ट्री का ये भी रिजल्ट 11-12 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ठीक है, आप लोग वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी रिजल्ट जारी कर दिया गया है, आपको हम दिखा रहे हैं। रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ठीक है, देखिए, वेट कर लीजिए। देखिए, खुल रहा है, साइट खुल रहा है। यहाँ पे आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ हिंदी विषय का रिजल्ट जारी हुआ है। ठीक है, अभी आप लोग जब तक मेरा वीडियो देखिएगा तब तक हो सकता है कि सारा सब्जेक्ट का अपलोड हो जाए। ठीक है, देखिए, हमने डाउनलोड कर रखा था। देखिए, यहाँ पे खुल के आ रहा है। ठीक है, ये नोटिस है, इससे पहले नोटिस आया है, उसके बाद रिजल्ट का पीडीएफ भी आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, आप वीडियो में बने रहिए। पहले मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक है, अध्यापक नियुक्ति। देखिए, यहाँ पे आपको हम पढ़ के सुनाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। विज्ञापन संख्या विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षा फल इस शर्त के साथ प्रकाशित है, यानी प्रकाशित कर दिया है। ठीक है, अभी हम आपको पीडीएफ भी दिखाएंगे। ओके, प्रकाशन के पश्चात प्रशासी विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षा फल दोनों ही स्वतः रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, यानी जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट के साथ आप जाइएगा, जहाँ पे नियुक्ति पत्र मिलेगा वहाँ पे आपको चेक होगा। ठीक है, अगर चेक में आप सही पाए जाते हैं, अगर आपका प्रमाण पत्र वैध है तो आपको तभी मेरिट में माना जाएगा। ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं। आगे देखिए क्या लिखे हैं। इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात या दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार प्रशासनिक विभाग के सक्षम उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित वाटर मार्क, यानी वाटर मार्क अंकित रहेगा। ठीक है, बीपीएससी ने जो अभी आप बीपीएससी साइट खोलिएगा और लॉगिन करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद आप जब डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए होइएगा वो जब डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें जो है ऐसे करके मोहर बीपीएससी का लगा हुआ है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका पूरा लिखा हुआ होगा वहाँ पे। तो वही डॉक्यूमेंट्स आपको डाउनलोड कर लेना है, वही डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करके और वहाँ पे ले जाना है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे अलॉट हुआ है और जहाँ आपको जाना है योगदान के लिए, वही डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है। एक एक प्रति आपको निकाल लेना है। वही बोल रहे हैं ये कि वाटर मार्क और रजिस्ट्रेशन सहित जो वाटर मार्क लगा हुआ है वही डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, और ओरिजिनल भी लेके जाना है। उससे मिलान होगा तब जाके आपको मेरिट में माना जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, अतः उक्त परीक्षा संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय ऐसा कोई वांछित शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र आयोग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है तो वैसे अभ्यर्थी राजपत्रित पदाधिकारी से, यानी कोई भी पदाधिकारी से दस्तावेजों को सत्यापित कर पुनः शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा निर्धारित तिथि तक आयोग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। देखिए, अभी भी समय दिया गया है और ये समय क्या है आपको बताएंगे। ठीक है, कि अगर आप अभी भी अगर आप नहीं किए हैं सही डॉक्यूमेंट तो अभी भी आप जैसे कोई भी पदाधिकारी यानी सीओ से जाके आप साइन करवा लीजिए उस पर, कि चेक करवा लीजिए और उस साइन करवा लीजिए, फ़ोन नंबर ले लीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए। ठीक है, यही बोल रहे हैं। पुनः आयोग के पोर्टल से वांछित प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर, उसके बाद अपलोड करने के बाद फिर वही डॉक्यूमेंट्स आपको डाउनलोड करके देखना है कि सही हुआ कि नहीं। अगर आप डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें बीपीएससी का मोहर और रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, तो वही डॉक्यूमेंट्स आपको फिर प्रिंट करा के जाना है। वही यहाँ क्या करें, पुनः आयोग के पोर्टल से वांछित प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर, वही डाउनलोड करके जिस पर आयोग के वाटर मार्क होगा प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटर मार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार नहीं होगा, यानी वाटर मार्क के बिना जो आप ले जाइएगा वो स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, अभ्यर्थी के स्वास्थ्य या दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र के प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। यानी इसका जो है दिव्यांग जो है या स्वास्थ्य संबंधी जो भी उनमें दिव्यांगता है
उनको जो है जांच कराया जाएगा। अगर जांच में वो यही सब लिखा हुआ है कि अगर जांच में आप सही पाए जाते हैं तो कोई बात नहीं, तब आपको मेरिट में माना जाएगा, अन्यथा अगर जांच में किसी भी प्रकार के ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा, देखिए ये कह रहे हैं कि बीपीएससी में जो आप एग्ज़ाम दिए हैं सब चीज़ में आपको छूट मिला है, तो छूट मिला है तो आपको दिव्यांग है इसलिए छूट मिला है, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि अगर जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उनके दिव्यांगता की दावा सही नहीं है, जो आप दिव्यांग किए हैं कि हम 40% हैं, 45% दिव्यांग है, तो अगर उस दावा सही नहीं होता है तो सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांग पाए जाने वाले, यानी आपका जैसे लिखे हैं 60% दिव्यांग, आप 40% ही हैं तो आपको भी अवैध माना जाएगा। एवं पात्रता सत्यापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थी को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षाफल स्वतः रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप गलत पाए जाते हैं कि आप विकलांग नहीं हैं और तब भी आप लगा दिए हैं तो आप लोग यहाँ पे जांच में पकड़ा जाइएगा तो आपको मेरिट से हटा देगा, ठीक है। तो इस वो जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उनके दिव्यांगता का दावा सही नहीं है तो सरकार द्वारा निर्धारित मानक समय में हटा जाएगा, यही बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक इतना दिनांक 1/1/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल समान वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, ठीक है, समान वर्ग 40% चाहिए मिनिमम। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग इसको 34% एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम, महिलाओं को कम से कम 32% और दिव्यांग सबका 32% मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है इसमें, ठीक है। तो यही करें उक्त के क्रम में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशंसित कार्रवाई नियमावली 2023 की कंडिका 7 की उप कंडिका 4 में अंकित है कि परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसमें यहाँ देखिए जिसमें आवश्यकता के अनुसार विभाग से परामर्श लिया जा सकेगा। साथ ही उपखंडिका के यही सब लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, अतः विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के निर्धारित न्यूनतम आहर्तांक के संशोधन के बिंदु पर 9/8 यानी संशोधन भी अगर देखिए आप 75% अगर कम से कम 75% सीट या 75% विद्यार्थी जो भी कम हो उसमें ये ले सकते हैं। जैसे आप देखिए बहुत 100 सीट है, मान लीजिए 100 सीट है और 75 स्टूडेंट जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन पार कर गया है तो उसको कोई भी छूट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 70 विद्यार्थी छूट हुआ है तो 5 बच्चा को ही कम से कम छूट मिलेगा, ठीक है। 5 बच्चा को ही छूट मिलेगा कि आप लोग भी छूट करा के जाइए, ठीक है। लेकिन अगर मानिए कि 100 सीट है उसमें 95 अगर पास है, 5 को पास नहीं है तो इसको फेल माना जाएगा। कम से कम काहे कि उसको 75% ही कम से कम अगर रहे, 75% से कम रहेगा तभी वो चेंज करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो वही ये बोल रहे हैं कि 75% रिक्तियाँ भरी जा सके, ठीक है। अतः विज्ञापन संख्या इतना कि अध्यापक में निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक के संशोधन में बिंदु पर दिनांक 9/8 को आयोग की पूर्ण पीठ पर 21वीं बैठक में सम्यक विचार उपरांत शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त के आलोक में प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका 4 में चयन प्रक्रिया एक लिखित परीक्षा के विभिन्न कोटि के उम्मीदवारों के लिए अर्हतांक के संबंध में उल्लिखित प्रावधान में निम्नलिखित संशोधन परंतु कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक निम्नतर पूर्णांक में अनुशंसा भेजने तो आवश्यक अनुसार उक्त आहर्तांक अभ्यर्थी हित में इस हद तक शिथिल रखने का निर्णय लिया गया, ठीक है। ये बीपीएससी अगर आपको लगता है कि बीपीएससी को लगता है कि हमको लेना चाहिए बच्चा तो अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। क्या है कि आप लोग उसको दबाव नहीं बना सकते हैं, यही बात कह रहे हैं। तो देखिए यही था, ठीक है। अभी देखिए अभी तुरंत ये जारी हुआ है 17/10/2023 अभी तुरंत ये अपलोड हुआ है और देखिए रिजल्ट भी आप लोग का आ गया है, ठीक है। 11-12 का फिर एक बार बता रहे हैं, आपका अभी जो रिजल्ट आया है सिर्फ 11-12 का रिजल्ट आया, ठीक है। देखिए यहाँ पे 11-12 का रिजल्ट आया है, आपको वेबसाइट पे ले जाके देखते हैं। यहाँ देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट अलॉट, यहाँ पे देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट अलॉट भी हो चुका है
और यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट, अभी हिंदी का रिजल्ट आया, ठीक है। तो आप लोग देखिए शाम तक वेट कर लीजिए, 11 12 और सब्जेक्ट जो भी है शाम तक वेट कर लीजिए, या आप जब तक हम वीडियो अपलोड करते हैं तब तक भी हो सकता है ये अपलोड हो चुका होगा रिजल्ट। तो आप लोग BPSC के वेबसाइट पर bpsc.bis.nic.in ये BPSC का साइट देख लीजिए, इस पर जाके आप लोग रिजल्ट PDF चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको दिखा रहे हैं अब हम आपको दिखा रहे हैं कि हिंदी सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हिंदी सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हुए हैं, आपको देखिए थोड़ा वेट कर लीजिए, ठीक है। ये सिर्फ अभी 11 12 का रिजल्ट आया है, ठीक है। इसमें 500 के आसपास बच्चा हिंदी सब्जेक्ट में रिजल्ट दिया गया है, 500 बच्चे का। देखिए ये PDF थोड़ा सा समय लग रहा है, ये अभी साइट स्लो चल रहा है, काहे कि अपलोड अभी रिजल्ट अपलोड हो रहा है, ठीक है। देख लीजिए ये हम डाउनलोड किए हुए हैं तब भी इतना समय लग रहा है। यहाँ पे देख लीजिए अभी जो है यहाँ पे देख लीजिए अभी जो है विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल, ये रिजल्ट हिंदी सब्जेक्ट का है, ठीक है। देखिए यहाँ विषय हिंदी है और यहाँ देख लीजिए दिनांक 25/8/2023 एवं 26/8/2023 को आयोजित विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर निम्नांकित कुल 525 उम्मीदवारों को उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 11 12 के हिंदी विषय के अंतर्गत सफल घोषित करता है। यानी 525 बच्चे 525 उम्मीदवारों को ये पास किए हैं, सफल किए हैं, ठीक है। अब इनका जांच होगा, ठीक है। ये जो है डॉक्यूमेंट्स चेक होगा फिर इनका, तो अब जो भी होगा इनको फिर जो दिव्यांग है उनका भी चेक होगा, उसके बाद फिर से हो सकता है मेरिट दे, लेकिन ये इतने बच्चे पास हैं। अभी देखिए सिर्फ ये हिंदी का है, आपको पूरा दिखा रहे हैं, देख लीजिए शक्तिकांत पांडे मेरिट सीरियल नंबर, और ये मेल फीमेल यही सब दिए हैं। ये 11 पेज का है, ठीक है। 525 यहाँ पे देख लीजिए क्या दे हैं, लिपिकीय या टंकन भूलवश हुई किसी त्रुटि के कारण परीक्षा फल में संशोधन हो सकता है। अगर कोई जैसे ये प्रिंट करने में या अपलोड करने में कोई भी त्रुटि हुआ होगा तो परीक्षा फल में संशोधन भी कर सकता है, ठीक है। ये 17 अभी तुरंत ये अपलोड हुआ है, देख लीजिए। ओके 525 बच्चे हिंदी में अभी हुआ है अभी, और रिजल्ट नहीं आया है। और आपको दिखा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट, अब दिखा रहे हैं आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट कैसे क्या हुआ है, वो डिस्ट्रिक्ट अलॉट का अलग PDF में है और रिजल्ट अलग PDF में, सेम बच्चे का। इसमें भी 525 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समय लग रहा है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया हुआ PDF है कि इसमें भी डिस्ट्रिक्ट कहाँ दिया है आपका, अगर कहाँ आप चूज किए हैं तीनों में से तो तीनों में से एक कहीं दिया हुआ है। और यह सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट का है, यहाँ पे देख लीजिए सिर्फ हिंदी का है 11 12 का। और ये परीक्षा फल में आवंटन औपबंधिक सूची है, यहाँ पे देख लीजिए भोजपुर अलाउड डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे अलाउड डिस्ट्रिक्ट वैशाली, बक्सर, गया, इस टाइप से जहाँ जो दिया होगा और नंबर के बेसिस पर क्या है। और ये 525, इसमें भी 525 बच्चे हैं, ठीक है। इसमें भी लिखा है और लिपिकीय या टंकन भूलवश हुई किसी त्रुटि के कारण जिला आवंटन में संशोधन हो सकता है। ये अभी जस्ट अपलोड हुआ है। देखिए जब तक मैं वीडियो अपलोड करूं हो सकता है कि तब तक ये हर एक विषय का रिजल्ट अपलोड हो। अगर नहीं भी होता है तो आप लोग देखिए शाम तक वेट कर लीजिए, आप लोग शाम तक वेट कर लीजिए या रात तक वेट कर लीजिए, सबका अपलोड हो रहा है। देखिए सब्जेक्ट जो है 43 अप्रॉक्स लगभग 43 सब्जेक्ट है, ठीक है। ये कुछ दिन पहले अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट भी किए थे, ये 43 सब्जेक्ट है इसलिए टाइम लग रहा है। तो 43 सब्जेक्ट है, इसमें तो बहुत हमको लगता है इसमें भी सब्जेक्ट बहुत है, 11 12 में सब्जेक्ट बहुत है, लगभग 10 प्लस सब्जेक्ट है। और ये 9 10 में भी बहुत ज़्यादा है, 30 के आसपास सब्जेक्ट है। और प्राइमरी में तो 3 सब्जेक्ट हैं, बांग्ला और हिंदी करके और एक सामान्य करके है। तो देखिए अभी ये हो चुका है, ठीक है। तो अभी हिंदी का हो चुका है, आप देखते हैं आपको रिफ्रेश करके अभी कौन सा आया है। अभी देखिए अभी कोई भी नहीं आया, ठीक है। ये बैक कर देते हैं, देखिए अभी सिर्फ हिंदी का आया है। और अगर आता है तो आप लोग देख लीजिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट रिजल्ट आप लोग को यहाँ मिल जाएगा। अभी देखिए 2 ही आया है, जो एक नोटिस है और दूसरा में इसमें जो है रिजल्ट है और इसमें डिस्ट्रिक्ट अलॉट है। तो आप लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉट का देख सकते हैं, यहाँ पे रिजल्ट अपना चेक कर सकते हैं। अभी सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट का आया है, सिर्फ देख लीजिए हिंदी का आया है, बाकी बात अभी सबका अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अभी 11 12 का रिजल्ट घोषित हो गया। और अब बहुत सारे बच्चे ने पूछे कि 9 10 का कब आएगा। देखिए आज नहीं आया तो कल या परसों एकदम आ जाएगा।
कल या परसों, कल या परसों, परसों एकदम आ जाएगा 9-10 का रिजल्ट। उसके बाद प्राइमरी का बचता है, तो प्राइमरी का मेरे हिसाब से हमको जैसे लग रहा है कि प्राइमरी के हिसाब से, प्राइमरी का अगर बात करें तो प्राइमरी का 25 के आसपास आएगा। काहे कि अभी 20 तारीख को जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है प्राइमरी का। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग धैर्य बना के रखें, और जिनका रिजल्ट आया है और जिनका रिजल्ट आएगा सबको बेस्ट ऑफ लक। कि मैं तो यही कहता हूँ कि सबका हो जाए, ठीक है, सबका हो जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल प्लीज़ भाई आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कहे कि आप लोग से ही हमको हिम्मत मिलता है फिर से नए वीडियो बनाते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।